Hi guys, my name is Kajal and I'm a BSc Nursing student in second year at AIIMS ऋषिकेश। और जो मेरी रिसेंट पोस्ट थी उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेरीज थी आपकी। सो आई थॉट कि मैं उसका एक पूरा Q&A डाल दूँ। तो लेट्स जस्ट बिगिन। एक आया था फ्रॉम लाइफ विद त्रिशा कि दी यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, और किसी और ने भी पूछा था कि रूममेट्स कितने होते हैं। तो येस, यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है एंड इट इज़ मतलब मैंडेटरी कि आप हॉस्टल में ही रहो, आप बाहर नहीं रह सकते। और मतलब 4 साल आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, बट हॉस्टल की फ़ीस कोई भी नहीं है और आपको सिर्फ मेस की फ़ीस देनी होती है और उसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है। मतलब जब आपका एडमिशन होगा तो आपको पूरे 4 साल की फ़ीस 5000 रुपीज़ और उसके अलावा जो है आपको ये मेस की फ़ीस देनी होगी मंथली, जो कि होती है अप्रॉक्सीमेटली 2K से 3K के विद इन आ जाती है। वो उसे 3K से तो ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करती है, बट हाँ उसकी मेस की फ़ीस होती है। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि मतलब यूजुअली तो ये होता है कि ऐसे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो ऐसे रहता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, बट मतलब इसकी कभी कभी चेंज भी हो जाता है और हर साल आपको रूम चेंज करना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट ईयर आपका हो गया तो आप सेकंड ईयर में सेकंड फ्लोर पे जाओगे, फिर थर्ड फ्लोर पे, मतलब लाइक सो ऑन, ऐसे आपको जाना होता है। रूममेट आपका एक आप रहोगे और एक आपके साथ एक और रूममेट रहेगी, बट रूम थोड़ा मतलब एक बड़ा होता है, इतना कुछ इशू नहीं होता और सही रहते हैं रूम्स वगैरह। मैं एक रूम का भी वीडियो इसी में डाल दूंगी, सो जस्ट इन केस आपको अश्योरेंस मिल जाए। 2 अलमीरा मिलती हैं, 2 टेबल्स, 2 चेयर्स मिलते हैं और 2 बेड्स मिलते हैं विद स्टोरेज नीचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी यहाँ की पढ़ाई बहुत दी यहाँ की पढ़ाई बहुत हार्ड होती है क्या एम्स नर्सिंग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब ऐसा है कि तुम ऑलरेडी एग्जाम क्रैक करके आओगे, तुम नीट की तैयारी करके आ रहे हो, ठीक है, तो तुम बहुत ज़्यादा मेहनत तो तुम पहले ही कर चुके हो। जैसे बेसिक मतलब लाइक ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत ही ईजी भी होती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा मेंटली, ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, क्लिनिकल ड्यूटी भी लगेगी और तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। और 8 से 5 कॉलेज होता है, ठीक है, तो पूरा दिन तो वहीं चला जाता है। किसी भी कॉलेज में ऐसा तुम ले लो तो पूरा दिन वहीं चला जाता है, ठीक है, बट तुम्हें ऐसे खुद टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने वगैरह के लिए। अगर तुम ऐसे रोज़ पढ़ोगे तो तुम कर लोगे, या तुम एग्जाम से 2 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करोगे, बट ऐसे शिद्दत के साथ पूरा ऐसे नोट्स वगैरह बना के पढ़ रहे हो तो तुम कर लोगे। लेकिन अगर तुम नालायक बच्चे हो, मेरी तरह हो, कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बैठ रहे हैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए, फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो तुम्हें हार्ड लगेगा, ठीक है, तब तो बहुत गार्ड है पढ़ाई यहाँ की। इज इट वर्थ टेकिंग नर्सिंग और नॉट? आई एम अ मल्टीपल ईयर ड्रॉपर एंड राइट नाउ आई एम वेरी होपलेस। देखो, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है मुझसे कि हम बहुत बार नीट का ड्रॉप ले चुके हैं और हम इतने 21 ईयर्स ओल्ड हैं और मुझे नर्सिंग मतलब लाइक ट्राई करनी है, इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ऑफकोर्स इट इज़ वर्थ इट। भाई मैं खुद नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे बोल दूँ कि इट्स वर्थलेस, ठीक है। अगर तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियंस चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्ट जेन्युइन ओपिनियन दूंगी दैट इट इज़ वर्थ इट, ठीक है, क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ। बट तुम एज अ व्यूअर तुम मुझ में क्यों बिलीव करोगे? तुम 2 ओपिनियंस लो, फ्रॉम समवन हु इज़ डूइंग नर्सिंग, जो तुम्हें सही एडवाइस देगा वो मैं तुम्हें दूंगी। दूसरा, हु इज़ नॉट डूइंग नर्सिंग, जिसको बस पता हो कि नर्सिंग कोर्स में स्कोप है या नहीं है, तो तुम उससे भी पूछ लो एक बारी, ताकि तुम्हें सेटिस्फैक्शन हो, तुम्हें दोनों तरह के व्यूज़ मतलब ओपिनियंस तुम्हारे पास हो, तुम डिसाइड कर सको कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इट इज़ वर्थ इट। तुम्हारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं यार। इसके बाद तुम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, तुम मिलिट्री नर्सिंग कर सकते हो, तुम ट्यूटर बन सकते हो, तुम अब्रॉड जाने के तुम्हारे जो चांसेस होते हैं, आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग कि वो नर्सिंग में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू MBBS। मतलब तुम मोर ईजिली नर्सिंग में अब्रॉड जा सकते हो दैन MBBS, तो ऑफकोर्स स्कोप होता है। बट द थिंग इज़ ना, तुम वर्थ इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी पहले नहीं पता था। हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। वी ऑल बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो हमें हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि हमें 2 ही करियर पता होते हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। बट ऐसा नहीं है, बाकी जितने करियर्स हैं ऐसे थोड़ी कि वो वर्थलेस हैं, दे आर ऑल्सो वर्थफुल। मतलब अगर तुम किसी भी चीज़ में अच्छा करोगे यू विल सक्सीड। और अगर तुम्हें हॉस्पिटल में ही काम करना है बट तुम्हें लगता है कि नीट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, you've tried multiple times and you think that you need to move on now, then it is totally worth it, ठीक है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, अगर तुम इसके बारे में रिसर्च करोगे तुम्हें पता चलेगा। और मुझे भी नहीं पता था, जब मैं खुद कॉलेज में आई तो मुझे मेरे ट्यूटर्स ने और मतलब फ्रेंड्स ने, जितने मेरे दोस्त थे, सीनियर्स ने, उन्होंने मुझे बताया कि कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। और एक और चीज़ गाइस, जो तुम लोग ये बोल रहे हो ना कि आई एम फीलिंग वर्थलेस, होपलेस,
नहीं, डू नॉट फील दैट, ठीक है। एक एग्जाम थोड़ी डिसाइड करता है कि आप वर्थलेस हो या नहीं हो। अपने माता पिता से पूछो, डू दे थिंक यू आर वर्थलेस, डू यू रियली थिंक यू आर वर्थलेस? तुमने कुछ तो अचीव किया होगा अभी तक। जस्ट बिकॉज तुम एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हो जिसके लिए इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यू थिंक यू आर वर्थलेस? सीरियसली ऐसा नहीं होना है यार, होपलेस मत हो। एक एग्जाम नहीं होगा, दूसरा एग्जाम नहीं होगा, अंत में तुम्हें क्या, यू वांट जस्ट, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हॉस्पिटल ड्यूटी करनी है, यू वांट टू सर्व अदर पीपल एंड यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, वो तुम्हें करना है ना, तो वो सब तुम कर लोगे, एक ना एक चीज तुम फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। ओके दीदी, अगर एक ईयर विद नर्सिंग प्रिपेयर करे देन नीट में MBBS मिल रहा है तो क्या लीव कर सकते हैं? समबडी इज आस्क्ड, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या हम मतलब लीव करके फिर अगर हमें MBBS में सीट मिल रही है तो हम जा सकते हैं कि नहीं। मुझे तो यही समझ में आया इस क्वेश्चन में। ऑफ कोर्स यू कैन लीव इट, तुम जा सकते हो। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे कि मतलब आप नर्सिंग के साथ साथ MBBS की सीट क्रैक कर लो, आप गेन कर लो वो चीज़, बट हाँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर तुम करना चाहो तो तुम कर लोगे, अगर तुम्हें वो जज्बा चीज़ मतलब है तो तुम कर लोगे। बट अगैन मैंने तुम शायद कमेंट पे भी रिप्लाई कर दिया था। समबडी हैज सेड कि दीदी एक वीडियो बनाई है जिसमें यू आर टेलिंग कि 2 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी बता दो। यार देखो, मैं बना तो दूंगी बट इस वीडियो में नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरा देखना पड़ेगा कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और समबडी हैज़ आस्क्ड कि हाई दी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट बट आई थिंक मेरा नहीं हो रहा है इस बार एंड मेरी एज 21 होने वाली है, मेरे को नीट कंटिन्यू रखना चाहिए एज अ ड्रॉपर या नर्सिंग चूज़ कर लेनी चाहिए, इज़ इट वर्थ इट टू परस्यू नर्सिंग, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा? देखो मुझे तो नहीं पता भाई कि व्हाट डू यू थिंक कि मतलब तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा, मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ। ऑनेस्टली मुझे भी कभी कभी रिग्रेट हो जाता है कि मैंने क्यों ले लिया, मतलब जब मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मुझे लिखना पड़ जाता है असाइनमेंट, कि भाई ये क्या असाइनमेंट है, क्यों लिखूँ मैं, कभी कभी ऐसा फील होता है, ठीक है, हर समय नहीं। बट उसके बाद फिर जब आप ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हो, जब पेशेंट्स दे ब्लेस यू, फिर ऐसा जब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने तो मुझे इंजेक्शन लगा, मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तो मतलब अच्छा लगता है। फिर नर्सिंग इज़ नॉट अ बैड कोर्स, इट्स द पीपल हु मेड इट मतलब लाइक फील बैड। लोगों की सोच गंदी है भाई, प्रोफेशन गंदा नहीं है। और अगर आप 21 हो रहे हो एंड यू स्टिल आर लाइक यू डोंट वांट टू टेक ड्रॉप, तो मैंने पहले भी बोला कि ठीक है तुम मत लो यार ड्रॉप, अगर तुम इमोशनली ड्रेन हो चुके हो प्रिपेयर करते करते। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम क्रैक कर लोगे नीट इस बारी, तो यू गो फॉर इट, गिव द एग्जाम। और अगर नहीं लग रहा है देन गो फॉर नर्सिंग। फर्स्ट ईयर में क्या नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पायरेक्सिया ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वो अलाउड है? बिकॉज फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन पायरेक्सिया। मुझे MBBS स्टूडेंट्स का नहीं पता है, ठीक है, मेरा कोई MBBS में दोस्त नहीं है। दूसरी चीज़ कि नर्सिंग स्टूडेंट्स हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलाउड होता है, बट ऐसे अलाउड होता है कि मतलब तुम पूरे टाइम के लिए नहीं जा सकते हो, फॉर एन आवर और सो, और कभी कभी अगर टीचर्स का मूड अच्छा होता है तो दे ऑल्सो अलाउ यू अंडर द गाइडेंस ऑफ गार्ड्स कि तुम चले जाओ। बट यूजुअली तो ऐसे ही होता है कि फर्स्ट ईयर 1 घंटे के लिए निकलता है केवल पायरेक्सिया में, क्योंकि मतलब जिसको खाना वगैरह खाना, ऑब्वियसली तुम्हारे घर के बाहर स्टॉल्स लगे होंगे, तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे, तुम अंदर बैठ के क्या करोगे, तुम्हें ऐसा फील होगा लेफ्ट आउट, तो वो टीचर्स नहीं करते हैं, दे लेट यू गो आउट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, तुम भी देख के आ जाओ, फोटोज वगैरह लेके आ जाओ और खा पी के आ जाओ, इतना अलाउड होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि एंटी रैगिंग पीरियड वगैरह भी चलता है ना, तो फिर पूरे टाइम के लिए नहीं भेज सकते बाहर। बाकी जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं कि आप अच्छा बोलते हो दीदी, आई लाइक यू दीदी, ऑल दैट थिंग्स, थैंक यू सो मच। मतलब रियली मुझे नहीं पता था कि भाई तुम लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नौटंकी कर रही होती हूँ। मतलब कि आई थॉट कि यू वोंट लाइक द वे आई स्पीक। अक्समी की दीदी आपने MCQ की प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? तो मैंने MCQ मल्टीपल जगह से प्रैक्टिस किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। मैं तो विद्यापीठ में पढ़ रही थी, PW विद्यापीठ में, तो वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होती थी एवरी वीक, पहले तो वो, दूसरा PYQ 10-15 साल के सारे लगाए थे, कुछ JEE मेंस के भी क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब जो PYQ वगैरह में ही आ जाते थे वैसे ही। फिर मैंने किया था PW की जो टेस्ट सीरीज़ थी ऑनलाइन, मैंने वो परचेज़ कर ली थी, मैं उसका पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी। एलन की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी मैंने, और मेरी एक और दोस्त थी, उसने भी मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए थे, तो वो सब उतना मिला के मैंने MCQ की प्रैक्टिस करी थी। और अगर तुम नीट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हो, तुम्हारे आराम से 580 मार्क्स या 600 अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम
यू डोंट वरी, इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आता कि तुम क्रैक ना कर सको, ठीक है। पेपर इतना ऐसा आता है, इस मतलब क्या बोलेंगे उसको, इतनी डिफिकल्टी का आता है कि तुम क्रैक कर लो। ऑब्वियसली नीट जितना लेवल तो नहीं होता है इसका, बट हाँ ये भी डिफिकल्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऑब्वियसली उस लेवल का तो होगा ही, बट हाँ ऐसा होता है कि तुम क्रैक कर लो, अगर तुम पढ़ के जाओगे अच्छे से तो तुम कर लोगे। एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस और नर्सिंग के बीच में पार्शियलिटी होती है? देखो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोल दिया है वो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस वाले में, जाके उसमें देखो। मैं नहीं बोल रही दोबारा, मैं बार बार बोल के क्यों, मैं मतलब अगर कोई अथॉरिटी मुझे नहीं नोटिस कर रही तो मैं बार बार बोल के नोटिस हूँ, बट मैं नहीं हो रही नोटिस। एमबीबीएस और नर्सिंग के फंक्शंस और फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे फंक्शंस सबके लिए होते हैं, सब अलाउड होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि सारे फंक्शंस में सब आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज मोस्टली एमबीबीएस से करते हैं क्योंकि उनकी एक कमेटी है, नर्सिंग की कोई कमेटी नहीं है अभी, तो वो नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हाँ दोनों लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। कॉलेज का एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक और नॉट? नर्सिंग और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है? अरे बहुत इंटरेक्शन होता है। तुम लोग ऐसे सवाल मत पूछो मुझसे, ठीक है। आई विल ऑल्सो आंसर सेलेक्टिव क्वेश्चन ओनली। इंटरेक्शन होता है, होते हैं जिनके दोस्त वगैरह सब कुछ होते हैं, सब होते हैं, मतलब इफ़ यू आर दैट फ्रेंडली कि तुम दोस्त बना लो, हाँ होता है इंटरेक्शन। एम्स ऋषिकेश और एनी अदर एम्स ऋषिकेश और एनी अदर एम्स, यू कैन चेक माई अनदर वीडियो फॉर दैट। तुमने वही सवाल क्यों पूछे जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है? ओके आई गेस दैट्स इट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ऑल्सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी बजा देना वो, और चेक आउट माई मोर वीडियोज़, ठीक है। सारे में मैं ऐसे ही, ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 ही है, सो यू कैन चेक देम आउट टू। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई मिस्ड आउट योर क्वेश्चंस। आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, एंड आई डेफिनेटली मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो। बाय गाइज।